राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत सारे हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार के ओर से। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। आज संपूर्ण पूजन विधि दिखाऊंगी, शुरू से लेकर किस तरह से पूजन करना है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पे गणेश भगवान को प्रतिष्ठा करेंगे वहाँ एक चौकी लगा लीजिए, लाल या पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर चावल का आसन दिया हमने और फिर एक यहाँ पे चौकी लगाया। चौकी की जगह आप चाहे तो सिंहासन लगा सकते हैं, गद्दे बिछाकर उसके ऊपर भी बैठा सकते हैं भगवान को। पीला आसन लगाया और इसके बाद जो पार्थिव गणेश जी अगर आपने लाए हैं तो उनको विराजमान करें। इस पूजा में आपके घर में जो गणेश जी विराजमान है, प्रतिदिन जिनकी पूजा होती है, सिर्फ उनकी भी पूजन आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पार्थिव गणेश जी ला के पूजन किया जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हर साल पार्थिव गणेश जी लेके आके पूजन करती हूँ। इसके बाद देखिए, हमें स्थापना करना है मंगल कलश की, मंगल घट की। तो इस तरह से हम चावल में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे और अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, चावल के थोड़ी सी ढेरी लगा लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश आप तांबा, पीतल या तो फिर मिट्टी की या चांदी की ले सकते हैं। तो देखिए, कलश को इस तरह से धो के बहुत अच्छे से साफ़ करके लीजिए। जो भी देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रह रह के काला पड़ जाता है, तो इन सभी चीज़ों को धो के साफ़ करके एक दिन पहले ही रख लीजिए। पूजा में चीज़ें जितनी सुंदर दिखेगी उतनी अच्छी लगती है। और इसके बाद आपको एक स्वस्तिक बनानी है। आप चाहे तो नारायण भी बना सकते हैं। स्वस्तिक आप चाहे तो हल्दी से या कुमकुम से या चंदन से बना सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा में हल्दी कुमकुम का व्यवहार बहुत मात्रा में होता है, तो हल्दी कुमकुम का भी आप टीका इस दिन लगा सकते हैं। कलश के ऊपर एक डोरी हम इस तरह से लगा देंगे, कलावा। कलश को बिना वस्त्र का नहीं रखा जाता है। और इसके बाद देखिए, हमने अशोक के पत्ते लिए हैं। गणपति आप चाहे तो 1 दिन के लिए या तो 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 11 दिन के लिए स्थापित कर सकते हैं। मतलब 10 दिन के लिए स्थापित होते हैं, 11वें दिन विसर्जन होते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, ठीक है। तो अगर ज़्यादा दिन के लिए स्थापन करें तो कोशिश करें आम का पत्ता लेने के लिए, ज़्यादा दिन तक हरा रहेगा। और अगर 1 दिन या 3 दिन के लिए स्थापन कर रहे हैं तो आप अशोक के पत्ते से भी पूजन करके घट स्थापना कर सकते हैं। तो इसमें मैंने हल्दी और कुमकुम लगा लिया सारे पत्तों में और इस तरह से घट में रख दिया। घट स्थापना का कई सारे वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर किया है। एक पूर्ण पात्र लिया है, इसमें चावल रखा है मैंने, बिना टूटा हुआ, अक्षत जिसको कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक ही डंठल में सारे 5 पत्ते लगे हुए मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे खुले अलग अलग पत्ते भी मिलते हैं, तो आप स्थापना इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर रख देंगे एक नारियल, इसको श्री कलश कहा जाता है। नारियल के हम पूजन कर लेंगे, हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और सभी भगवान का आह्वान इस वरुण कलश में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कलश में हमने क्या क्या डाला, हमने अक्सर आपको दिखाया है, बताया है। एक हल्दी के गांठ, एक फूल, एक रुपया का कॉइन, एक लौंग, एक इलायची और एक फूल, थोड़ी सी दुर्वा घास इत्यादि आप कलश के अंदर जल में डाल के फिर कलश स्थापना करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हमने अखंड दीपक का स्थापना किया है। अखंड दीपक अगर घी का जला रहे तो भगवान का राइट हैंड साइड में ही स्थापना होगी, और अगर तिल का जला रहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में कर सकते हैं स्थापना। मैंने तिल का अखंड दीपक जलाया है। तो जितने दिन भी गणपति जी घर पे रहेंगे इस अखंड दीपक जलते रहेंगे। सच मानिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है, ठीक है। कोई अगर नहीं कर पाते हैं, ऑफिस रहते हैं, तो आप सुबह शाम नॉर्मल जैसे मंदिर में धूप दीप करते हैं उसी तरह से भी कर सकते हैं। फिर एक आसन हमने लगाया है और इसके ऊपर थोड़ी सी चावल का आसन लगाएंगे और माता रिद्धि सिद्धि की यहाँ पे स्थापना करेंगे। देखिए, बाकी दिन प्रथम पूज्य गणेश जी की, केवल गणेश जी की भी पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन माता रिद्धि सिद्धि की अति अवश्य ही पूजा की जाती है। तो सुपारी के रूप में उनकी पूजन होती है और देवियों की जब भी पूजन होती है तो उनको हल्दी कुमकुम जरूर चढ़ाया जाता है। तो आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम देवियों को जरूर चढ़ाए। माता रिद्धि सिद्धि के आशीर्वाद से घर में सदा सर्वदा ही सुख शांति समृद्धि रहती है। तो माता रिद्धि सिद्धि की स्थापना पूजन जरूर करें। फिर हमें करनी है, हमारे घर में जो गणेश जी की पूजन रोज़ हम करते हैं उनकी स्थापना और पूजा इस पूजा में जरूर करें। उनकी पूजन जरूर ही होनी चाहिए, ठीक है। अब जो बड़े वाले गणेश जी हम लाए हैं उनका भी जो लाल कपड़े से ढका था वो भी हम हटा देंगे। दोनों गणेश जी को हम स्नान करवा लेंगे। जो मिट्टी के गणेश जी होते हैं उनको हम स्नान का भाव करते हैं खाली, और जो हमारे घर में स्थापित है गणेश जी उनको स्नान करवाते हैं। पंचामृत से आप चाहे तो स्नान करवा सकते हैं, दूध से स्नान करवा सकते हैं, जल में थोड़ी सी इत्र डाल के सुगंधी स्नान भी करवा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए बहुत ही सरल विधि से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके बाद थोड़ी सी इत्र लीजिए और सभी भगवान को हम इत्र लगाएंगे। अब रिद्धि सिद्धि माता को इत्र कैसे लगाएंगे, तो इसमें जो कलावा है, कलावे में थोड़ा सा मैंने इत्र लगा लिया और इस कलावा को वस्त्र स्वरूप माताओं को चढ़ा देंगे। इससे हमें इत्र और वस्त्र दोनों भी अर्पण हो जाता है। घर के गणेश जी की पूजन इस दिन करना बिल्कुल भी ना भूले। गणेश जी की घर जो डेली पूजन होता है उनकी पूजा जरूर करें। इसके बाद देखिए गणेश जी को हम हल्दी के टीका लगाएंगे, कुमकुम का टीका लगाएंगे, चंदन की टीका लगाएंगे, आबीर की टीका लगाएंगे, गुलाल का टीका लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भगवान को चढ़ती है, तो एक एक करके आप भगवान को इन सारे टीका जरूर लगाएं। गणेश जी विघ्नहर्ता है, आपका घर में कोई भी विघ्न को प्रवेश ही नहीं करने देते हैं। तो गणेश जी की पूजा प्रथम पूज्य भगवान है, आपको पता ही है। तो पूजन बहुत ही मान सम्मान के साथ, धैर्य के साथ अच्छी तरह से करना चाहिए। इसके बाद देखिए गणेश जी को हम पीला जेनोई अर्पण किया है, और अगर आपके पास नहीं है, ऐसे वाइट वाले हैं, तो इसमें थोड़ी सी आप हल्दी लगा लीजिए। पूरा पीला नहीं भी होगा चलेगा, आप थोड़ा सा हल्दी लगा के हल्का पीला कर लीजिए और फिर गणेश जी को आप जेनोई अर्पण करें। फिर गणेश जी को आप थोड़ा सा उनको श्रृंगार कर दें। आपके पास अगर अपने मुकुट लाए हैं, पगड़ी लाए हैं, माला लाए हैं, जो भी आपने श्रृंगार के सामान गणपति जी के लिए लाए हैं, उनको बढ़िया श्रृंगार करें। और जो मिट्टी की पार्थिव गणेश जी आप लेके आए हैं, उनको भी पटका चढ़ाए, या आपने जो भी वस्त्र उनके लिए लेके आए हैं वस्त्र चढ़ाए, मुकुट माला आदि जो भी लेके आए हैं वो सारे चढ़ा के बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार करें। हमारे गणपति पप्पा इस दिन बहुत बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं और बहुत सुंदर लगता है देखने में। इतना करने के बाद हम भगवान को धूप दिखाएंगे। तो बांस वाले धूप यूज़ मत कीजिए, बार बार मैं बोलती हूँ, क्योंकि बांस जलाना घर में सही नहीं होता है। तो बिना बांस का अगर आपके पास कोई धूप बत्ती है तो उस धूप बत्ती को आप भगवान को ज़रूर दिखाएं। और फिर हम भगवान का भोग का व्यवस्था करेंगे। तो देखिए भोग में के लिए मैंने आसन लगा दिया, और भोग हमें सवेरे भी भोग लगाना है, शाम को भी भोग लगाना है। जितने दिन के लिए आप गणपति भगवान को घर पर रखेंगे, सुबह और शाम दोनों टाइम भोग लगानी होती है। ठीक है, घर में भी आप मिठाई बना सकते हैं, मोदक बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, सूखा भोग घर पर रख सकते हैं, वो भी शाम को भोग लगा सकते हैं। तो सवेरे इसी तरह से हमें पूजन करनी है। भोग लगाने के बाद हमें जल अर्पण जरूर करनी चाहिए, भगवान को जल देनी चाहिए। तो सुबह की जो पूजा है थोड़ा विस्तृत होते हैं, और शाम की जो पूजा होती है इसमें आपको धूप दीप आरती करनी है और भोग लगाना है। शाम का पूजा छोटा सा होता है, लेकिन सुबह का पूजा थोड़ा सा बड़ा होता है। इस बार हम 3 बार आचमन कर देंगे भगवान को जल देके, और भगवान के पास हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। जो भी हमसे गलती होगी उसके लिए हमें माफ़ कर दो। देखो कितने भी सोच समझ के हम पूजा करते हैं, थोड़ा बहुत हमसे आगे कुछ गलतियां हो ही जाती है। भगवान को दुर्वा घास अर्पण करना बिल्कुल ना भूले। माला लाए हैं तो माला अर्पण करें, फूल लाए हैं फूल अर्पण करें। और जो फ्रेश फ्लावर का माला होता है ना, वो एक बात का ध्यान रखें कि आपको डेली चेंज करना है। माला एक बार पहना के हमेशा नहीं पहनाया जाता है, तो चेंज करना है। फूल और माला चेंज होती है। भोग प्रसाद आप 10 मिनट रख के फिर बाकी घर के लोगों में बांट सकते हैं। इसके बाद आरती कर ले, दिया से आरती कर ले, धूप से आरती कर ले, घंटी से आरती कर ले, कपूर से आरती कर ले। ठीक है, तो भगवान का इस तरह से आरती किया जाता है। और आरती के बाद आप थोड़ा सा जल लेके 3 बार घुमा के इस तरह से आचमन कर ले। तो गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को अभी तक की वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अब हमने थोड़ा सा कपूर की आरती कर लिया है। पहले दिन और लास्ट दिन आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर रहते हैं, आप चाहे तो डेली कर सकते हैं। तो गणेश जी की इसी तरह से पूजन हमें करनी है। डेली पूजन का विधि मैंने आपको बताया, सुबह और शाम का। थोड़ी सी दक्षिणा आप चढ़ा दीजिए। डेली नहीं चढ़ा पाते हैं तो पहले दिन या केवल मात्र लास्ट दिन चढ़ा सकते हैं। फिर देखिए व्रत त्यौहार का इस तरह से बुक आता है, जिसमें गणेश चतुर्थी की कथा और उनके जो आरती वगैरह सब दिया रहता है। तो आप यहाँ से भी गणेश जी की आरती पढ़ सकते हैं और इनकी कथा पढ़ सकते हैं। कहीं आपके सोसाइटी में कहीं पे अगर पूजा हो रहा है तो वहाँ पे ज़रूर शामिल हो जाइए। गणेश जी के आशीर्वाद से सभी का सुख शांति से घर संसार चलते रहे। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू।